हेलो फ्रेंड्स, आज है 16 अक्टूबर। तो आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये ग्रहण की है अभी आर्मेनिया ने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की सदस्यता ग्रहण की है और यह घोषणा अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान की गई है। और इस सदस्यता से आर्मेनिया को 2026 में होने वाले जैव विविधता सम्मेलन यानी COP17 की मेजबानी की तैयारी में सहायता मिलेगी। और IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और इसकी थीम है संरक्षण में परिवर्तनकारी शक्ति का सृजन। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व मानक दिवस हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य, यह दिवस मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस की थीम है एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी पर ध्यान। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा और यह सम्मान का नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। और डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष में युद्ध विराम कराने में मदद की और उन्होंने बंधकों की रिहाई में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? तो RBI की कार्यकारी निदेशक बनी है सोनाली सेन गुप्ता। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और उन्होंने अपनी 3 दशकों से अधिक लंबे करियर में RBI के कई प्रमुख विभागों में योगदान दिया है। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ दिया है? तो ये देश छोड़ दिया मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए हैं और मेडागास्कर में पानी और बिजली कटौती को लेकर पिछले महीने के अंत में विरोध प्रदर्शन हुआ था और इस विरोध प्रदर्शन का कारण है राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में लौह युग के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया गया है? तो ये पता लगाया गया है अभी तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने तेनकासी जिले के तिरुमलपुर गांव में खुदाई के दौरान पश्चिमी घाट के पास लौह युग के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया है और लौह युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला रखी गई है मानेसर हरियाणा में। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रो हिंद सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन पर्थ में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 4थे संस्करण का। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है,
हाल ही में किस शहर में चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है? तो ये खोला गया है अभी हैदराबाद में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है, जो चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता, निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा 12 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।